कक्षा 12 और 7 में आज का प्रकरण है मांग का नियम। मांग क्या है? पूर्व में बताया गया कि जब कोई वस्तु हमें आवश्यक हो और हम उसको खरीदने के लिए तैयार हैं तथा उसको खरीदने के लिए हमारे पास संसाधन हो तो इसे मांग। मांग का नियम हमें यह बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। अर्थात घटती हुई कीमतों के साथ मांग में वृद्धि होना तथा बढ़ती हुई कीमतों के साथ मांग में कमी होना मांग का नियम कहलाता है। मांग का यह नियम क्यों क्रियाशील होता है, अर्थात इस नियम की क्रियाशीलता के क्या कारण? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। जब हम किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु से हमें कुछ न कुछ संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त है, परंतु जैसे जैसे हम उस वस्तु का उपयोग आगे बढ़ाते जाते हैं अर्थात उसके स्टॉक में वृद्धि हो जाती है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक सेव खाने से जो संतुष्टि मिलेगी दूसरे सेव से उससे कुछ कम, तीसरे से उससे कम, चौथे से उससे भी कम और एक सीमा के बाद हमें सेव खाने से कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। अतः कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अगली इकाई या अधिक इकाई तभी खरीदना चाहता है जब उसका मूल्य कुछ कम लगे, अर्थात उससे जब संतुष्टि कम होगी तो कम मूल्य देना चाहिए। वास्तव में यह होता है कि हम किसी वस्तु का कितना मूल्य देते हैं तो कभी होता है कि जो उस पर प्रिंट है या ये मूल्य है, लेकिन वास्तव में हम किसी वस्तु की कीमत हमें मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर ही हम देते हैं, उससे न तो हम अधिक देते हैं न तो कम देते हैं। आय प्रभाव भी मांग के नियम को क्रियाशील करता है, अर्थात जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे वह वस्तुओं की मांग को बढ़ा देता है। आय कम होती है तो वस्तुओं की मांग को कम कर देता है। यह दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति उस वस्तु पर जितना धन खर्च कर रहा था उसकी तुलना में कम खर्च करे, वह बचा हुआ पैसा उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों पर तय कर सके। इस प्रकार से मांग का नियम क्रियाशील हो जाता है। स्थानापन्न प्रभाव में जब किसी वस्तु की कीमत भले ही न कम हो लेकिन दूसरे वस्तु की कीमतें अगर कम हो जाती हैं जो उसके स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो उपभोक्ता उस वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। ऐसे में दूसरी वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे स्थानापन्न वस्तुओं में अगर चाय और कॉफी का उदाहरण लिया जाए तो यदि चाय की कीमत बढ़ जाए और कॉफी की कीमत कम हो जाए तो कॉफी की डिमांड अधिक हो जाएगी। ऐसी इस प्रकार का जो मांग का नियम कैसे होता है इससे स्थानापन्न प्रभाव कहा जाता है। मांग के नियम के अपवाद, इसका तात्पर्य है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो मांग के नियम को क्रियाशील नहीं होने देते, अर्थात जब कीमत घटती है तो मांग घट जाती है और जब कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, अर्थात इस नियम को ये क्रियाशील नहीं होने देते या इस नियम के अपवाद है, अर्थात इस नियम का उल्टा कार्य होता है। तो पहला इसमें अनिवार्य है, वस्तु व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास इसकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इसकी कीमत चाहे जितनी भी बढ़ जाए लेकिन उसकी मांग जितना आवश्यक है उससे कम नहीं होगी। मिथ्या आकर्षण, मिथ्या आकर्षण यह होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो श्रेष्ठता का सूचक होती है। ऐसे में उनकी कीमत बढ़ने पर भी व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उसकी डिमांड को कम नहीं करता है।
गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न कोट की वस्तुएं हैं जिसमें ज्वार बाजरे का विशेष उदाहरण दिया जाता है। जब इसकी कीमत कम हो जाती है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, जब इसकी कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड इसकी बढ़ जाती है। इसका दूसरे रूप में भी हम देख सकते हैं कि इन वस्तुओं में जब कीमत कम होती है तो व्यक्ति इसकी जितनी मात्रा चाहिए उतनी खरीदने के बाद जो अतिरिक्त आय उसकी बचती है वह दूसरी वस्तुओं पर व्यय कर देता है, न कि इस वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदता है। दुर्लभ वस्तु। कभी कभी कुछ वस्तुओं को दुर्लभ होने की संभावना होती है कि अब यह वस्तु दुर्लभ हो जाएगी या नहीं मिलेगी या इसका शार्ट हो जाएगा। जैसे इधर महामारी के समय में ऐसा लगा लोगों को कि आवश्यक खाद्यान्न सामग्री कम हो सकती है, तो तमाम लोग स्टॉक करने लगे और उस पर बढ़ती हुई कीमत पर भी अधिक से अधिक सामान खरीदना शुरू कर दिया। अज्ञान। कभी कभी यह व्यक्ति को महसूस होता है कि अब इस वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है या बढ़ गई है तो यह निश्चित रूप से श्रेष्ठ वस्तु है। ऐसे में भी कभी कभी बढ़ी हुई वस्तु वाली वस्तु की भी डिमांड बढ़ जाती है और कभी कभी किसी वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है तो यह लगता है कि यह वस्तु निकृष्ट या निम्न कोटि की है, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। इस प्रकार मांग के नियम के अपवाद हम यह बताते हैं कि यह मांग के नियम का की उल्टी की विशेष अवसर विशेष करके शादी विवाह या अन्य फंक्शनों पर किसी वस्तु की कीमत चाहे इतनी भी बढ़ जाए लेकिन हम उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते क्योंकि उतनी वस्तु खरीदना आवश्यक है।